हारिए न हिम्मत और बिसारिए न हरि नाम। अंग्रेज़ी प्रेमियों, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो मेरा वादा है आपको ट्रांसलेशन मैं सिखा के रहूँगा और आप सीख के रहेंगे। बीच में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपको रोक सके, बस प्यार दुलार देते रहिए। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए मैं आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आज जो है अपने शब्दों में समझाऊंगा। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का मैंने वीडियो बना लिया है। आशा है आपने प्यार दुलार दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो फिर कोई बात नहीं है, अपने हो नाराज़ हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, अपनों का हर सब चीज़ बर्दाश्त है। तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए, जैसे देखो, अगर कोई सेंटेंस अगर दे दिया जाए जैसे क्या वह रोता है, तो याद रखो टेंस की पहचान वही है, ता है लगा है। लेकिन अब यह सेंटेंस जो है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, तो भैया यहाँ पे क्या लगा है और सबसे बड़ी पहचान ये क्वेश्चन मार्क होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है बच्चों कि बाय विच वर्ड वी कम टू नो दैट एनी क्वेश्चन इज़ बीइंग आस्क्ड, दैट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माने जिस शब्द से हमें ये पता चले कि कोई प्रश्न, माने जिस सेंटेंस में हमें यह पता चले कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका एक बार फिर आप जानते हैं, लेकिन फिर भी करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तो सेंटेंस के अंत में जो है ना, जो भी आपको हिंदी में सेंटेंस दिया जाएगा और उसका ट्रांसलेशन अगर आपको इंग्लिश में करने के लिए कहा जाए, तो उस सेंटेंस के लास्ट में आप देखिएगा ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ एट्सेट्रा लगा रहता है, और साथ ही साथ जो है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द भी लगा रहता है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के लिए क्या वह रोता है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने वर्ड भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। तो ये सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो है, लेकिन यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसी प्रकार से वह क्यों रोता है, लास्ट में देखिए ता है लगा है, लेकिन बीच में क्या है, क्यों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों सेंटेंस हो सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि पहचान गए होंगे। और नियम पे आते हैं, मेरा वही पुराना फार्मूला, हम न बदलेंगे रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। ए और बी स्टाइल में आप समझिए, और इसका जो है बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य कुछ नहीं है, बड़ी मज़े की बात है। अभी ये ये जो है मिस्टर इंडिया की तरह अभी गायब है, अभी तुरंत आ जाएंगे, घबराइएगा मत। देखो बेटा, तो अगर कोई सेंटेंस जो है, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसको ट्रांसलेट करने का जो है ये नियम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मीन्स उसके बाद सबसे पहले हम डू लगा देंगे, या डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर हो, उसके साथ जो है हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कहने का मतलब ये है बेटा कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के पहले जो है क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए हम डू लगा देंगे, ठीक। और उसी प्रकार से अगर आपका सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट प्रॉपर नाउन या सिंगुलर नंबर है, तो सब्जेक्ट के पहले हम डज लगा देंगे, फिर जो सब्जेक्ट होगा वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद बच्चा लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट तो लगाना ही हमें पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क जो है, प्रश्नवाचक जो है चिन्ह जो है हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, एक बात ये होता है कि इसमें एक समस्या ये आ जाएगी ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। जैसे क्या राम सोता है,
तो यहाँ पे देखो ये जो है माने इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वह पहले ही आ गया, सेंटेंस के पहले ही आ गया, और दूसरे सेंटेंस में ये बीच में आया। तो दोनों का ट्रांसलेशन अलग अलग होगा, लेकिन 99.995 मीन्स 99.95% एकदम करेक्ट, मतलब सेम टू सेम होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा। तो अभी जो है मैं ये इस सेंटेंस को मैं बता रहा हूँ, समझिए। और जैसे अगर आपका कोई सेंटेंस प्रश्न माने कुछ सेंटेंस जो है पहले ही क्या से चालू हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह से माने शब्द से चालू हो गया, तो आप तो यहाँ से लगाइएगा। लेकिन अगर वही कोई सेंटेंस जो है, कोई सेंटेंस में जो है आपका WH क्वेश्चन, इसको WH क्वेश्चन बोलते हैं, माने वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब WH क्वेश्चन है। अगर ये बीच में आ जाए तो कुछ करना नहीं है, इसको यहीं पे लगा लो, इसके पहले वो लगा लो, अगर वो क्यों है तो वाई लगा लो, कहाँ है तो वेयर लगा लो, बस ये पे इस यहाँ पे जो है WH क्वेश्चन को लगा लो, बाकी फार्मूला जो है आपका यही रहेगा। जैसे अब समझते हैं और आसान है, कोई बात नहीं। क्या वर्ड होता है तो इसको हमको मीन्स वी हैव टू चेंज इनटू इंग्लिश। सो बिफोर दैट आई हैव टोल्ड यू टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ द टेंस। ता है मतलब यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये जो है क्या हुआ भैया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस सेंटेंस में ये प्रश्नवाचक शब्द जो है ये पहले ही आ गया। जब पहले आ जाता है ना, तब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब माने से होगी, तो कहने का मतलब ये है कि माने ये जो है ना, माने ये ज़रूर पहले ही आ जाएगा। और अगर प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, शब्द जो हैं, चिन्ह तो बाद में आएगा, शब्द जो है अगर बीच में आ जाएगा तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला फार्मूला तो याद कर लो, दोनों सब किस सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, किन किन सब्जेक्ट के साथ माने प्रोनाउन के साथ डज लगेगा। अगर ऐसे प्रकार से आता है तो, अगर माने शुरुआत में ही क्या वगैरह आ जाता है, तो प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आ जाता है तो ये वाला फार्मूला होगा। लेकिन अगर बीच में आ जाता है तो डरना नहीं है, ये बीच में जो भी है, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई लिख लो, यहाँ वेयर कहाँ है तो यहाँ वेयर लिख लो, माने ये तो लगेगा ही लगेगा, उसके पहले ये लगेगा। चलिए इसको जो है और आसान तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या वह होता है। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट क्या है बेटा, वह, तो वह का मतलब ये वाला बी वाला होगा, ही। तो चलिए एक बात बोलते हैं, तो आपको याद होगा कि अगर ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर प्रॉपर नाउन है तो उसके पहले डज को लगाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, डज ही, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डज हो गया, उसके बाद ही हो गया, ये तो हमको लगाना नहीं है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वर्ब क्या भी है, रोता, क्राई, डज ही क्राई, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, याद रखना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है बेटा। अब चलिए दूसरे पे ध्यान देते हैं, वह क्यों रोता है। अब ध्यान दो बेटा, अब ये बीच में आ गया, अंतर कुछ नहीं है। यहाँ क्या पहले आ गया था तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ ट्रांसलेशन बना लिया प्रेम व्यवहार से, लेकिन अगर बीच में आए तो हमारा प्रेम व्यवहार वही रहना चाहिए। बस इनको जो है प्रेम से आदरपूर्वक इनको पहले लिख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इनको लिख लीजिए। तो इनका क्या है भैया, इनका नाम ये हो गए वाई, तो सेम टू सेम सेंटेंस है तो वही पूरा लिख लो, वाई डज ही क्राई। आशा है 0.5% समझ में आया होगा आपको, इतना तो समझ में आ ही गया होगा।
अब चलिए अलग अलग तरीके से इसको समझने का प्रयास हम लोग जो है करते हैं। क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ? अब देखो इसका ट्रांसलेशन करना है बच्चों, तो क्या है, पहचानता हूँ, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन क्वेश्चन मार्क दिया है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड जो है ये पहले से चालू है, मतलब ये WH क्वेश्चन वाला सिस्टम इसमें नहीं लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लगाना होगा भैया? ये कौन डिसाइड करेगा? ये मैं डिसाइड करेंगे। आई, तो आई के साथ डू लगेगा, तो डू आई। अब ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद तो क्या होता है भैया? वर्ब लिखा जाता है। तो वर्ब क्या है? लिखता। याद रखो, जिस जिस शब्द से हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे लिखता, राइट, डू आई राइट। अब क्या लिखता है भैया? ये एक पत्र, ये ऑब्जेक्ट है, डू आई राइट अ लेटर। क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा, याद रखना है। अगर हम मान लीजिए, अगर हम इसको जो है क्या को हटा दें, 2 मिनट के लिए मान लीजिए इसको क्या को हटा दें, और मैं एक पत्र क्यों, अगर इसके बीच में क्यों का बहुत हो गया, मैं कब लिख दे रहा हूँ, मैं एक पत्र कब लिखता हूँ, मतलब ये प्रश्नवाचक जो शब्द है, ये जो पहले आया तो हमने इस प्रकार से किया। लेकिन अगर ये बीच में आ जाए, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो डरना नहीं है, मैंने पहले ही बोला है। तो इनको जो है बड़े ही आदरपूर्वक जो है गले लगा करके सबसे पहले पंक्ति में कुर्सी पर बैठा दीजिए। कहने का मतलब ये है, कब मतलब व्हेन, उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस ऊपर वाला हो जाएगा। व्हेन डू आई राइट अ लेटर। आशा है आइडिया मिला होगा। मोहन कब बाजार जाता है? लास्ट में देखिए ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंट्रोगेशन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा नो डाउट। यहाँ कब है, मतलब WH क्वेश्चन है, बीच में है, शुरू नहीं है, याद रखना। मतलब इनको आदर, ये जीजा जी हैं, फूफा जी हैं, ठीक है, ये अंग्रेजी के दामाद हैं, इनको थोड़ा सा इज्जत दे करके पहली वाली कुर्सी में बैठाना पड़ेगा। तो इसका क्या हो गया? अच्छा, व्हेन। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद याद रखिएगा, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना ही लगाना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि व्हेन के बाद डायरेक्ट मोहन आप लिख दीजिए, ध्यान दीजिए, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना ही लगाना पड़ेगा। WH क्वेश्चन तो ठीक है, जो भी है दोनों में, इसके साथ भी इसके साथ भी, उसके पहले आप लगाइए, बाकी हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा मालिक लोग। तो मोहन के साथ डू लगेगा कि डज? नो डाउट मोहन प्रॉपर नाउन है तो डज ही लगेगा। व्हेन डज, अब उसके बाद मोहन, व्हेन डज मोहन। अब उसके बाद क्या है भैया? और वर्ब लगेगा, तो वर्ब क्या है? जाता, गो। व्हेन डज मोहन गो बाजार, व्हेन डज मोहन गो टू मार्केट। फिर अब जो है ये आपका तैयार हो गया। अगर मान लीजिए, अगर इसको कब को हटा दीजिए, 2 मिनट के लिए मान लीजिए इसको हटा दीजिए, और हमने यहाँ पे लिख दिया क्या मोहन बाजार जाता है, इसको तो हमने हटा दिया। 2 मिनट के लिए भूल जाइए इसको। तो कुछ करना नहीं है भैया साहब, ये अंग्रेजी के दामाद नहीं हैं, इनकी कुर्सी खाली कर दो, और इसको जो है आप कैपिटल में लिख दीजिए, डज मोहन गो टू मार्केट। एकदम राइट सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं करना है। तुम क्यों नहाते हो? अरे भाई शरीर को साफ रखने के लिए, और क्यों? ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, और ये है देखिए बीच में WH क्वेश्चन।
तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इनको जो है पहले लाओ वाई। अब देखो, अब WH क्वेश्चन के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना पड़ेगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? तुम। बारात में कौन कौन जाएगा भैया, कौन कौन बस में पहले बैठेगा, ये बारात का मालिक डिसाइड करता है, या फिर दूल्हे राजा जी। तो यू के साथ तो डज लगेगा, नहीं तो डू लगेगा, वाई डू। फिर सब्जेक्ट लगा लो यू, ठीक है। अब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वाई डू यू बात का स्पेलिंग BATH भी होता है, BATHE भी होता है, या फिर वाई डू यू टेक बात, ये भी आप लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। वही पर है, अगर क्यों को हटा को क्या लगा दो तो फिर वही वाई को हटा दो, बाकी ठीक है। क्या राम सोता है? तो अब देखो यहाँ पे शुरू में आ गया है, मतलब इसमें वो जो है अंग्रेजी के दामाद को कोई ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब से चालू कर लो, पहचान देख लो, ता है तो डज से शुरुआत करो। क्यों डज से शुरुआत करो? क्योंकि राम जो है प्रॉपर नाउन है। डज राम, वर्ब क्या है? स्लीप। अब इसको जो है आप लोग कीजिए, ठीक है, आप लोग जो है इसको कीजिए, और आशा है कि आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी हमने जो है आप लोगों की लिए जो है वो वीडियो बनाया है, और थोड़ा सा मुझे भी टाइम पास करने का मौका मिल जाता है, ठीक है, और बनाया है, उससे जो है 0.5% 1% भी अगर आपको फ़ायदा पहुँचेगा तो नो डाउट ये बनाना जो है मेरा जो है ये सफल होगा। और इसको जो है थोड़ा सा बेटा वर्ड मीनिंग याद करो आप लोग, चूँकि वर्ड मीनिंग नहीं याद करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, और नियम कानून ये सब थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो माई का लाल ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि आपको अंग्रेजी बोलने से रोक सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, रियली थैंक यू वेरी मच, नो वर्ड टू से।